Jai Hind Defense Aspirants, this is Aditya Dubey and I welcome you all to the YouTube channel. Students, I am going to discuss one very important aspect, that is your group discussion. GD is the process that makes your skills very clear and assessors can get to know more about you, more about your leadership, more about your communication skills, and it gives clear picture of your thought process as well. How you negotiate with others, how you present your points, how is your behavior in group. These are the important aspects of group discussion. That is the reason in most of the recruitment processes, GD has become the first choice for the screening round, as it gives clarification of the skills and it helps a lot in the selection process. So, how to perform well in GD? How to have winning approach in group discussion and how to get a good score in GD, इन सारे एस्पेक्ट्स पे आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा. वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आई होप ये टिप्स आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी आपके जीडी परफॉर्मेंस में. सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स के मन में अक्सर आती है कि हाउ टू टेक इनिशिएटिव. जैसे ही जीडी के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसके बाद जब हमें इनिशिएटिव लेना होता है, क्योंकि इनिशिएटिव लेना लीडरशिप स्किल्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हर बच्चा इनिशिएटिव लेना चाहता है और इनिशिएटिव लेने में डेफिनेटली क्रेडिट तो रहता ही है, क्योंकि आपने उस चीज को स्टार्ट किया. सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जीडी की ब्रीफिंग को बहुत ध्यान से सुने. अगर आपको जीडी की ब्रीफिंग में आपको कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, तो उसे बहुत ज्यादा आपको केयर में लेना. कई बार पीपीएनडीटी के बाद स्टूडेंट्स जीडी अपने आप स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एसेसर ने ऐसा ब्रीफ नहीं किया होता है कि आपको नरेशन के तुरंत बाद जीडी स्टार्ट करना है. हो सकता है एसेसर ने कहा हो, आफ्टर एवरीवन्स नरेशन ऑल ऑफ यू विल वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शन. तो अगर आपको ऐसा कहा गया है कि ऑल ऑफ यू विल वेट फॉर माय फर्दर इंस्ट्रक्शन, यू मस्ट वेट, यू मस्ट नॉट स्टार्ट जीडी फ्रॉम योर एंड. तो इनिशिएटिवनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनिशिएटिवनेस के लिए आपको जरूर एफर्ट्स करने चाहिए. इट इज जस्ट लाइक अ बजर राउंड एंड एक फीलिंग आती है व्हेन अदर्स कैन डू देन व्हाई कांट आई बी द फर्स्ट पर्सन टू बिगिन विद दैट टॉपिक. तो डेफिनेटली ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए और इस अप्रोच को डेवलप करने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए. आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कशंस करते हैं और उन डिस्कशंस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आइडिया आपके मन में आ रहा है या बेहतर जो पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हैं, आप अपनी बात दूसरों को समझाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको प्रेजेंट करने में आगे आए. मतलब आपको कोशिश करना है कि आपको लीडिंग रोल देना है. आपको ये भी कोशिश करनी है कि आपको नहीं होना है, अपने आइडिया से प्रेजेंट करना. धीरे धीरे ये हैबिट फॉर्म होती है और आप ये स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और क्लियर देखिए, अगर आप इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं तो बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए. डू नॉट थिंक कि मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया, मेरा क्रेडिट जो स्कोर है वो मुझे नहीं मिला एंड नाउ जीडी इज नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. आपको मैं बताना चाहूंगा, इनिशिएटिवनेस इज जस्ट अ फेज, जिसमें डेफिनेटली कोई एक ही होगा या कोई दूसरा होगा. अगर आपने इनिशिएटिव नहीं लिया है जीडी का, तो बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है. अभी भी आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आप एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं. जी हाँ, इनिशिएटिवनेस के जस्ट बाद आपको ये लगता है कि हाउ टू गेट आइडियाज इन जीडी. जीडी में हम आइडियाज कैसे लाएं? तो जीडी के आइडियाज लाने के लिए द बेस्ट पार्ट इज इन्वॉल्व योरसेल्फ वेरी वेल इनटू ग्रुप डिस्कशन. जिन पॉइंट्स पे इनिशिएटिव लिया गया है, जिन पॉइंट्स पे अदर मेंबर्स अपनी बातों को कह रहे हैं, उनको बहुत ही ध्यान से सुनना है. कई बार बच्चों के मन में रहता है कि जीडी का मतलब है अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोलना और बोलते ही रहना. नहीं, ऐसा नहीं है. जीडी का मतलब आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, कॉमन स्टोरी फाइंड आउट करने के लिए, एक कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए. आपको ऐसा नहीं करना है कि जस्ट आपको बोलते ही रहना है. कुछ लोगों को लगता है बहुत ज्यादा बोलने से जीडी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं. इट इज नॉट लाइक दिस. क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने से और दूसरों को अपॉर्चुनिटी ना देने से ये भी फील आता है
you are trying to be number one, you are trying to dominate others. नंबर वन तो अच्छा है, लेकिन किसी को डोमिनेट करना ग्रुप में अच्छा नहीं है, क्योंकि जीडी कंडक्ट हो रहा है ग्रुप के लिए। एंड ग्रुप का जो गोल है, ग्रुप का गोल है कंक्लूजन पे पहुंचना, कॉमन स्टोरी पे पहुंचना, उसमें आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है। आप ग्रुप डिस्कशन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं कर रहे होते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे होते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं ग्रुप के बेनिफिट के लिए। मतलब आपको ग्रुप को जिताना है, एंड जब ग्रुप को जिताना है तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वॉल्व जरूर होंगे और आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनेंगे। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो यू गेट पॉइंट जिन पर आपको फर्दर डिस्कशन करना है। यस, listening ability is really very important, and when you listen to others, your body language, your expressions, they are also markable, and assessors gives you points for this. Assessors want that people must listen to others. When a person is saying something, then definitely members of the group must have attention on those particular points so that there can be a good decorum and there can be proper manner of GD group discussion. So आपको सुनना चाहिए what others are saying. अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगर फिश मार्केट होती है, सभी लोग एक साथ ग्रुप में जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, फिश मार्केट को कैसे हैंडल करें, क्योंकि जीडी में सभी अपने अपने पॉइंट को बोलना चाहते हैं, सभी लीड करना चाहते हैं। तो एक स्थिति ऐसी भी आती है जब सभी चिल्लाने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने पेशेंस और आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की हेल्प से, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स की हेल्प से आपको वहां पे मैनेज करना है। अगर सभी शाउट कर रहे हैं और आप भी शाउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर मेकिंग नो डिफरेंस। एंड आपको कोशिश करनी है ऐसे अपॉर्चुनिटी की जिसमें शाउटिंग के बाद डेफिनेटली पीपल गेट डाउन, क्योंकि जितना ज्यादा अग्रेशन होता है उतनी ही जल्दी वो व्यक्ति अपनी बात को खत्म भी करता है। तो अग्रेशन के बाद एक सिचुएशन आती है जहां पर आपको एक पीसफुल माहौल मिलता है और वहां पर आप आसानी से उस अपॉर्चुनिटी को टेक अप कर सकते हैं, और वो है आपका मैनेजमेंट जीडी के फिश मार्केट को हैंडल करने का। जी हाँ, वेट करिए अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, आप जबरदस्ती चिल्लाते मत रहिए, क्योंकि चिल्लाते रहने से डेफिनेटली और क्योटिक पोजीशन होने वाली है। वो जो फिश मार्केट डाउन होने वाली उसमें आपका कंट्रीब्यूशन और उसको एक्साइटेड करने के लिए हो रहा है। तो कोशिश करिए कि आप एक अच्छे मौके की तलाश में रहिए। जैसे ही फिश मार्केट डाउन होती है आप अपनी बातों को क्लैरिटी से कहिए। रीडिंग स्किल्स में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी बात कहें तो क्लैरिटी के साथ कहें और कंप्लीट बात कहें। कई बार जीडी में स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, वो टर्न लेते तो है लेकिन एक ही स्टेटमेंट बोल करके या हाफ स्टेटमेंट बोल करके चुप हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस और पुअर हो जाती है, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी तो गेन की लेकिन उसको प्रॉपर तरह से अवेल नहीं किया। सो व्हेनेवर यू गेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक वेल, कन्विंस अदर्स and tell your points logically so that everyone can be influenced. Yes, influence करना बहुत ही जरूरी है, तभी जीडी में आपको आपकी वैल्यू मिलती है और आपको अपना स्कोर मिलता है, आपको एक अपनी पहचान मिलती है ग्रुप डिस्कशन में कि जी हाँ, इस टेस्ट नंबर ने अच्छे आइडियाज दिए हैं तो इनकी बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जो स्टूडेंट्स कूल एंड काम मैनर में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, कोई ब्लंडर नहीं करते हैं, डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस बेहतर मानी जाती है एज कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स जो कि केवल शाउटिंग करते रहते हैं और एक्सेसिवली अपनी परफॉर्मेंस को शो करते रहते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कूल एंड काम मैनर में परफॉर्म करें। रही बात नरेशन की, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपके सेंटेंसेस में फ्लुएंसी हो, एनर्जी लेवल हो और एक कन्विंस करने का एटीट्यूड हो, नेगोशिएट करने का एटीट्यूड हो। आपको एन नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस करनी है जिससे कि आप में ये एबिलिटी आ सके। मिरर प्रैक्टिस करिए, नरेशन की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि जब आप अपनी बात को कहें तो उसे वन गो में आप कह पाए, अननेसेसरी पॉजेस ना लें और सेंटेंसेस में जो पंक्चुएशन है उसे जरूर फॉलो करें। यहाँ पे रेट ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी बोलते हैं जिससे कि उनकी कनेक्टिविटी जीडी में नहीं हो पाती है। तो कनेक्टिविटी प्रॉपर रखने के लिए
आप अपनी बातों को नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच में कहें। एंड यस, आई कॉन्टैक्ट, अगर आप जीडी में आई कॉन्टैक्ट केवल एक ही व्यक्ति से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, नीचे देख करके बोल रहे हैं या फिर ऊपर देख करके बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करता है, आपके क्रेडिट स्कोर को मैटर करता है। आपको जीडी स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सेमी सर्कल में बैठे होते हैं, तो लेफ्ट राइट आपको सभी को कनेक्ट होना है और अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहना है। इस ढंग से कहना है कि आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि डेफिनेटली जीडी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का, और उसे आपको कन्वे करना है। तो अगर आपका गोल ओरिएंटेशन ग्रुप के लिए होगा तो आपका बिहेवियर भी ग्रुप के बेनिफिट के लिए होगा। तो डेफिनेटली जब आप कॉमन स्टोरी देने की बारी आती है, तो अगर आपको आपके किसी फ्रेंड ने कॉमन स्टोरी लेने की अपॉर्चुनिटी सेट की है, तो टेक हिम अप, राइट? डोंट पुट एनी क्रॉस क्वेश्चन और समथिंग कि मुझे ही कॉमन स्टोरी देनी है। इफ पीपल हैव नॉमिनेटेड हिम, लेट हिम गिव, एंड इफ ही हैज गिवन कॉमन स्टोरी एंड एसेसर हैज नॉट लेट यू पुट एनी ऑब्जर्वेशन और समथिंग, कीप क्वाइट, बिकॉज वो आपके ग्रुप का मेंबर है और आपके ग्रुप का मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है जितनी इंपॉर्टेंस आप रखते हैं। अगर एसेसर ने आपसे कहा है डू यू वांट टू सजेस्ट समथिंग, एनीवन वांट्स टू ऐड ऑन समथिंग, तो डेफिनेटली आप ऐड ऑन करिए। बट अगर एसेसर ने ऐसा नहीं कहा है तो जबरदस्ती अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो आपकी ग्रुप प्लानिंग स्किल्स पे क्वेश्चन मार्क लगता है। इसका मतलब आपके अपने ग्रुप मेंबर्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको पेशेंस के साथ डील करना है एंड एक एटीट्यूड भी कैरी करना है कि यस, ही इज द मेंबर ऑफ माय ग्रुप, राइट? एंड व्हाटएवर ही हैज प्रेजेंटेड, he has presented well and I agree with that, right? Round the time आपको एक्टिव रहना है। कई बार स्टूडेंट्स इधर उधर देखने लग जाते हैं, उनको लगता है कि उनको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, आपके हर एक्शन को नोटिस किया जा रहा है। जो एसेसर्स होते हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही क्विक होता है, वो हर एक बच्चे को नोटिस कर रहे होते हैं। अगर आपका मौका नहीं मिल रहा है, उस समय आपके एक्सप्रेशंस बहुत ही डल हो रहे हैं या डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं या आप जीडी के अलावा कहीं कुछ और सोच रहे हैं, ये सारी बातें ऑब्जर्व होती हैं। इसलिए फॉर्मली बिहेव करें, मौका मिले तो उसको अवेल करें, प्रॉपर अवेल करें। एक दो पॉइंट्स आप बोले, दैट विल बी इनफ। आपको राउंड द टाइम बोलते ही नहीं रहना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को सजेस्ट करें, लेकिन ऐसा इंडिकेशन ना करें लाइक मेनी ऑफ अस हैव दिस इंडिकेशन, यू स्टॉप। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अलर्टली बैठना है एंड एक्टिवली सभी को देखना है। हार्श लैंग्वेज के यूज ना करें। जैसे कई बार हम कह देते हैं आई डोंट एग्री विद यू, नो इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज समथिंग लाइक दिस। इस बात को आप पोलाइटली कह सकते हैं, हम्बली कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग। जो भी आपको ऐड ऑन करना है उस पर आप ऐड ऑन करें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होंगी एंड आई होप आप उन्हें फॉलो करेंगे अपने ग्रुप डिस्कशन में। डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ जीडी स्किल्स एंड गुड लक। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।